आज मैं आपके साथ पालक पनीर की लाजवाब रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पालक पनीर एक ऐसी डिश है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। पालक पनीर एक सिंपल और इजी रेसिपी है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे बनाना बेहद आसान है। तो चलिए रेसिपी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 2 गड्डी पालक लिया है जिसे अच्छे से साफ़ कर धो लिया है। अब इसे हम उबालेंगे। पालक उबालने के लिए एक पैन में पानी डालेंगे और उसमें पालक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पालक के स्टेम कट नहीं किए हैं। अगर आप पालक की डंडियाँ नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ पालक की पत्तियाँ तोड़कर डाल सकते हैं, मगर पालक की डंडियों में से एक अच्छा फाइबर मिलता है, इसलिए मैंने पालक की डंडियों को ऐड किया है। इसमें हम 2 हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। पालक को हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, सिर्फ इसे 5 से 6 मिनट के लिए ही उबालेंगे। ज़्यादा उबालने से पालक के सारे न्यूट्रिशन और विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम पालक को सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ही उबालेंगे। तो ये देखिए पालक उबल चुकी है। अब इसे हम निकाल कर बर्फ़ के ठंडे ठंडे पानी में डालेंगे। इससे पालक का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहता है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी पालक अच्छे से ठंडी हो जाए। जब पालक बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हम इसे हाथों से हल्का हल्का निचोड़ कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हमें पीसना है, तो पीसने के लिए हम इसे जार में डालेंगे और इसकी फ़ाइन प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। पालक की प्यूरी तैयार होने के बाद इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए एक पैन लेंगे और ये रेसिपी हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। तो यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। एक तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और कुछ 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे। आप खड़े मसाले में अपनी पसंद के ही मसाले कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा। तो यहाँ मैं 1 चम्मच जीरा डालूँगी और इन मसालों को अच्छे से हम भुनने देंगे। अब इसमें हम बारीक कटे हुए लहसुन डालेंगे। तो लहसुन यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच लिया है। इसको अच्छी तरह हम इसमें भूनेंगे जब तक कि लहसुन हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। जब लहसुन अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड की है। इसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आप लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप बिना लहसुन प्याज के भी इस रेसिपी को उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच बेसन का डालूँगी। बेसन डालने से इसके अंदर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बेसन डालने से इस रेसिपी का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जब भी पालक पनीर की रेसिपी बनाएं तो उसमें बेसन ज़रूर ऐड करें। बेसन डालने से जो इस रेसिपी के अंदर एक सौंधी-सौंधी खुशबू आएगी और इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा निखर के बाहर आएगा। तो आप बेसन ज़रूर ऐड करें। अब बेसन को हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह चलाते हुए भूनेंगे। जब बेसन अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहाँ मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच में धनिया पाउडर डालेंगे इसमें और इसमें हम 1 से 2 चुटकी ही हल्दी डालेंगे। इसमें हल्दी का वैसे यूज़ नहीं होता है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए भुनेंगे जब तक कि इन मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। और जब मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे तब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैं 2 टमाटर की जो फ्रेश प्यूरी है वो ऐड कर रही हूँ। अब हम जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरह से खंगाल कर इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि जो जार में थोड़ी सी भी प्यूरी लगी होगी वो आसानी से निकल जाए और इसे अच्छी तरह से हम भुनेंगे। तो यहाँ हमें मसाले को अच्छी तरह भूनना है जब तक कि मसाले के ऊपर से एक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह भुन ना जाए। तो इसे भूनने के लिए मैं ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट या फिर तब तक जब तक कि मसाला अच्छी तरह ना भुने। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। इसमें ऑयल की भी अच्छी सी लेयर आ गई है, ऑयल सेपरेट होने लगा है और मसाला एक साइड इकट्ठा भी होने लगा है। तो हम मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए खोलकर भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। तो यहाँ मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम पालक
की प्यूरी ऐड करेंगे और बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें जो एक्स्ट्रा प्यूरी बची है उसे भी खंगाल कर डाल देंगे, ताकि हमारी प्यूरी वेस्ट ना हो। और इस प्यूरी को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें जो पालक की प्यूरी है उसको अच्छी तरह से पकाना है, ताकि उसके अंदर मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। तो इसके लिए हम इसे ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पकाएंगे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो पालक का कलर है वो भी चेंज हो चुका है और इसके अंदर बहुत ही अच्छा मसालों का फ्लेवर भी आ चुका है। तो ये देखिए हमारा जो पालक का बेस है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर आप कम ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसको मैंने डाइस में कट किया है। इसके साइजेस या फिर आपकी शेप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ बारीक कटे हुए अदरक के लच्छे डाले हैं, जिससे इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और जो ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल भी लगेगी। अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाएंगे, ताकि हमारा पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और पनीर को पकाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पनीर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर, और बटर डालने से इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बटर डालने के बाद इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे गरम मसाला। तो यहाँ मैं आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पालक पनीर हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब गैस को कर देंगे हम बंद। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम की जगह आप चाहें तो फ्रेश जो घर की दूध की मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। और क्रीम डालने से पहले आप गैस ज़रूर बंद करें, ताकि जो आप क्रीम डालें वो फटे ना। तो ये देखिए हमारा डिलीशियस पालक पनीर बनके रेडी हो चुका है और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए इसे प्लेटिंग करते हैं। पालक पनीर को आप चाहें तो लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी या फिर नान के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये राइस के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी लाजवाब पालक पनीर की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।